मैंने अपने यहाँ भी देखा है, बड़े हिसाब से बंद कराया। कैलेंडर फट जाए, तस्वीर टूट जाए, धूप बत्ती के पैकेट है, हवन करा ले, उसकी बहुत ही सब ला करके दुर्गे माता पर ले। भाई ये कोई कूड़ादान है? ये कूड़ादान तो नहीं है। दुर्गे माता का स्थान है। तुम्हारे घर में कोई ला करके कूड़ा डाले, बताओ क्या होगा? आप उससे राजी रहेंगे या नाराज? तुम ही जवाब दो सब। क्यों नाराज रहोगे? तुम्हारे घर में कोई कूड़ा डाले बिना अर्थ में तो लाके फालतू, तो बताओ तुम खुश हो गए या नाराज हो गए? नाराज हो गए। तो फिर दुर्गे माता के घर में तुम ला करके धूप बत्ती के पैकेट और ये फटी हुई तस्वीरें, ये कूड़ा डालोगे तो वो तुमसे खुश होगी? बताओ। आप लोगों ने कैसे ये अनुमान लगा लिया कि हम दुर्गे माता पर जाकर रख दें, उसे डाल दें और बस हमारा हो गया काम? यही कारण होता है, इसीलिए समस्या रहती है घर में हमारे। कभी ऐसी गलती मत करो। हाथ जोड़ के प्रार्थना है सभी माताएं बहनों से, सभी से, दुर्गे माता को साफ शुद्ध रखो, उस मटिया को, उस मंदिर को साफ रखो, उसको जल अर्पण करो। भोग का भी मामला आया, सुनो। भोग लगाने का अर्थ ये नहीं है कि आप मूर्ति के मुंह में प्रसाद दोगे ना, और नई मूर्ति के मुंह में प्रसाद दो और ना ऐसे ही रखो उसके आगे, ना कुछ होना चाहिए। बर्तन यानी चाहे दोना हो या कागज हो, उस पर प्रसाद रखो। अगर तुम्हें भोजन ऐसी जमीन पर डाल दिया जाए, परोस दिया जाए, खाओगे? कल बात चल रही थी कि भोजन में थाली का महत्व होता है, यानी बर्तन होना चाहिए, पात्र में भोजन परोसेंगे तभी तो आप खाओगे। ऐसे ही वो तो जगज्जननी माता दुर्गा है, हम और आप कुछ नहीं है, साधारण है। रख दो यहीं पर, ये इधर को रख दो, भाग बोल थाली, बहुत जगह यहीं रख दो। हाँ, तो दुर्गे माता पे ऐसा ना करें। इसकी विधि हम बताएंगे आपको क्या करना है। धूप बत्ती के जितने भी पैकेट इकट्ठे हो रख लो एक जगह घर में, ठीक? और हवन की बहुती हो उसे भी, फटे हुए कैलेंडर हो कागज के उन्हें भी, या तो आप गंगा जी पे जाओ, कोई भी घर से जाए उसे दे दो। और गंगा जी में भी नहीं सिराने हैं, सभी भाइयों से निवेदन है, गंगा जा करके आप उसको गंगा में न डालें, उसको आप एक तरफ रेती खोद करके गड्ढा करके उसमें ढक दें, दबा दें, सर्वोत्तम है। और नहीं तो तुम्हारे घर ही व्यवस्था है, उसको धूप बत्ती के पैकेट इकट्ठे हों वो, या फटे हुए कैलेंडर हों वो, उनको सबको जलाओ एक सही जगह, साफ जगह, उसकी बहुती बना लो। और उस बहुती को ले जा करके आप अपने खेत में, जब ट्यूबवेल चल रहा हो खेत में, तो बहते हुए पानी में, चलते हुए पानी में सरा दो, वो आपके खेत में पहुंचेगी। देखना तुम्हारी फसल भी बहुत उन्नति की होगी। तुम प्रैक्टिकल करके देखना ये चीज। हवन की बहुती या ये पैकेट वगैरह है उसे जला करके सब बहुती ले जा करके आप चलते जल में अपने खेत में डाल के देख लो, सरा के देख लो, बहुत लाभ मिलेगा। इसलिए ये गलती मत करना। अब तक चाहे कुछ भी किया, आगे से मत करना, ये ध्यान रखना। देखो तुम्हें जानकारी नहीं थी, तुम गलती कर रहे, कोई फर्क नहीं था, लेकिन अब जानकारी हो गई, उसके बाद भी गलती करोगे तो आप पाप के भागी बनोगे। ये ध्यान रखना। जब तक हमें जानकारी नहीं है किसी विषय वस्तु व्यक्ति के बारे में, तब तक हमसे गलती हो तो अनजाने में हो गई, फर्क नहीं पड़ता है। और अगर जानकारी के बाद हम गलती करेंगे तो आप समझें आप पाप के भागी हैं। तो दुर्गे माता पे आज से ये ध्यान रखना, जैसे धूप बत्ती के पैकेट हैं या फटा हुआ कैलेंडर है, ये चीजें मत डालना। घर पे एकत्र कर लो, एक जगह रख लो, बांध लो। उसके बाद
जब वो काफी इकट्ठे हो जाए तो उन्हें जलाओ और जला करके एक पन्नी में बांधो और खेत में जा करके या फिर गंगा जी पे कोई स्नान करने जाए घर से दे दो उसे, एक तरफ रेती का गड्ढा खोद के उसमें ढक देगा छुट्टी। किसी का